वेलकम टू आईना। बिहार किसान सोसाइटी आप सभी का स्वागत करता है। चलिए आईने में देखते हैं राजनीतिक पार्टी का चेहरा उसके मैनिफेस्टो के माध्यम से। किसान के हित में क्या, टाल के किसान के हित में क्या, बिहार के किसान के हित में क्या। 1000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला, दलहन के लिए शुमार मोकामा बढ़िया टाल, आज़ादी के बाद से ही उपेक्षा का शिकार। आज़ादी के 75 साल बाद भी टाल में साल में केवल एक फसल। आज़ादी के 75 साल बाद भी टाल में सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं। चलिए राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो देखते हैं, क्या इस बार किस टाल के विकास के लिए कोई उनके पास प्रस्ताव है क्या। टाल के किसान का एक ही जीविका उस क्षेत्र में कृषि पर, न कल न कारखाना। टाल के किसान का केवल एक ही मकसद, टाल का विकास। ये मैनिफेस्टो में टाल के विकास पे कहीं जोर है क्या। मैं यहाँ पे केवल किसान के हित में जो पॉइंट्स हैं उसी पे चर्चा करूँगा। मैं यहाँ पे केवल पॉलिटिकल पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की हैं उन्हीं का जिक्र करूँगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी जितने भी हैं वो जाति पे आधारित हैं। ये कबीलों की पार्टी है। एक पार्टी का अध्यक्ष किसी जाति का, दूसरे पार्टी का अध्यक्ष किसी जाति का, तीसरे पार्टी का अध्यक्ष किसी की जाति का। आंख उठा के देख लें। मैं उनका जिक्र यहाँ नहीं करने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले उठाते हैं बीजेपी। घोषणा पत्र में बीजेपी का टाल के किसानों के हित के लिए एक पॉइंट जो एनालिसिस करके हम लोगों ने निकाला है, दलहन की खरीद एमएसपी पर। ये वहां के किसानों को फायदा जरूर पहुंचाएगा। अब बात करते हैं बिहार के किसानों के हित के लिए। बिहार के किसानों के हित के लिए उनके पास पहला, सिंचाई की सुविधा विस्तार करके हर एक खेत तक पहुंचाना। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी का विस्तार, मत्स्य पालन का विस्तार, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स इसकी प्रोसेसिंग का विस्तार। अब आते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में टाल के किसान के लिए कोई प्रस्ताव नहीं। चलिए देखते हैं बिहार के किसानों के इनके पास क्या प्रस्ताव है। पहला, किसान की कर्ज माफी। दूसरा, किसान कानून पंजाब के तर्ज पे, एमएसपी कानून के दायरे में। तीसरा, मजदूर इंफॉर्मेशन सेंटर हर एक जिले में। बिहार किसान सोसाइटी ने कुछ पैरामीटर निकाला है, जिस पैरामीटर के आधार पे ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि किनको इनका मत जाएगा। ये 2 पैरामीटर हैं। पहला, मैनिफेस्टो के आधार पे 50 अंक उन्हें मिला है मैनिफेस्टो पे। मैनिफेस्टो यदि टाल के किसान के हित के लिए कुछ बात है तो 30 पॉइंट
और यदि बिहार के किसान के हित की बात है तो 20 पॉइंट, 30-20 50। तो मैनिफेस्टो के आधार पे 50 पॉइंट मिलेंगे। दूसरा है उम्मीदवार का आकलन। पहला, युवा उम्मीदवार 25 से 35 साल 10 मार्क्स। शिक्षित उम्मीदवार ग्रेजुएट 10 मार्क्स। लक्ष्य भेदी, टाल दो फसला पे किसी ने कभी अपने भाषण में पर्चे में जिक्र किया है, 10 पॉइंट्स। चरित्रवान, यदि उम्मीदवार चरित्रवान है, 10 पॉइंट। फिर कर्तव्यपरायण, यदि टाल के विकास के लिए उसकी सोच है, कभी उसने कुछ काम किया है, आगे काम करने की मंशा रखता है, 10 पॉइंट। डिसीजन आपका है। बिहार किसान सोसाइटी आपको ये नहीं बताएगी कि आप किसे वोट दें, ये पैरामीटर्स बताया है, ये आपको निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी। अब चलिए टाल की समस्या की बात करते हैं। पहला, समय पे टाल के पानी निकासी। दूसरा, टाल में सिंचाई का उत्तम प्रबंध। तीसरा, टाल क्षेत्र में भंडारण की व्यवस्था। चौथा, टाल क्षेत्र में कीटनाशक का व्यवस्था। पांचवा, टाल क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना। नेक्स्ट, टाल क्षेत्र में फसल बीमा योजना स्थायी रूप से। आप किसी का मैनिफेस्टो देख लीजिए, कौन बोलता है उतने पॉइंट दीजिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए। मुझे पता है सरकार के पास टाल की समस्या का कोई समाधान नहीं। यदि होता तो 75 साल से कुछ समाधान नहीं निकाल लेते। समाधान एक के पास, वो खुद किसान के पास, जो कि 75 साल से सोए हुए हैं। बिहार किसान सोसाइटी ने आह्वान किया है, हर एक गांव से 5 पांडव, केवल 5, हर एक वार्ड से 5 पांडव तैयार हो जाएं। सफलता देखिए क्यों नहीं मिलती। आइए मिलकर टाल की समस्या का समाधान निकालें। जय किसान।